3-4 लाख हैं, 5 लाख हैं, आप सोना ले लें। ठीक हो गया। भाइयों वाला मशवरा दे रहा हूँ मैं आप। जेपी मॉर्गन ऐसी इंस्टीट्यूट है जो यूएस बैंक्स को फाइनेंस करता है, कंट्रीज को फाइनेंस करता है। वो कह रहा है अगले साल जून तक $4,000 पर आउंस को टच करेगा। मुझे ऐसा लगता है इस दिसंबर को टच करेगा। उसके बाद $150 का डिप आया था, उसके बाद फिर सपोर्ट मिला था। दैट मीन्स राइट नाउ 3800 या $3850 पर आउंस के अराउंड डॉलर को फिर से, गोल्ड को फिर से सपोर्ट मिल सकती है। हमारी प्रिडिक्शन ये है कि विद इन 6 मंथ्स दिस इज गोना क्रॉस $4600 पर आउंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका भाईजान मुसद्दिकुर रहमान आपके सामने हाजिर है। ये जो 50 से 60 साल पुराना डाटा हमने इकट्ठा किया है, इसने गोल्ड की इन्वेस्टमेंट को इंतहाई आसान कर लिया। हमने पास्ट में देखा कि गोल्ड जब भी एक खास वैल्यू को अचीव करता है, उसके बाद लाजमी नीचे की तरफ आता है। अब जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों को किस रेट का इंतजार करना चाहिए कि जब भी गोल्ड उस वैल्यू को अचीव करे, उसके बाद सारा सोना अपना बेच दें ताकि भारी नुकसान से बच सकें। अब जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, चूंकि गोल्ड की मार्केट क्लोज हो चुकी है, हॉलीडेज है, उनको किस रेट का इंतजार करना चाहिए, किस तरह की फ्लक्चुएशन आ सकती हैं। इजी अल्फाज में ये कहूंगा कि इस वीडियो के बाद आप चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं गोल्ड के, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कब बाइंग बनती है एंड कब सेलिंग बनती है। इसके अलावा वीडियो के एंड में मैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी या लाहौर के कुछ रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज भी आपके साथ शेयर करूंगा, जो मेरी नजर में मुझे यह मालूम होता है कि अगले 3 से 4 सालों में एटलीस्ट आपको 100% का मुनाफा देने की सलाहियत रखती है। मजीद वीडियो बढ़ने से पहले जो भी इस चैनल में नए हैं, उन सबसे मेरी दरख्वास्त है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मुझे पढ़ के अच्छा लगता है, मुझे पढ़ के इंफॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज में इजाफा होता है। एंड वंस अगेन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी फैमिली को 50,000 को क्रॉस कर लिया सब्सक्राइबर को। एंड जो लोग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, कुछ नहीं होगा, सब्सक्राइब करें। आप लोग इंशाल्लाह आपकी इन्वेस्टमेंट्स में, आपकी पोर्टफोलियो जनरेशन में जरूर काम आएंगी मेरी वीडियोस। जजाकल्लाह। देखें, हमने पास्ट में देखा जब भी गोल्ड ऊपर जाता है, स्टॉक्स नीचे जाते हैं। जब भी स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, गोल्ड नीचे जाते हैं। अब पूरी दुनिया में, आलमी मंडी में, इवन पाकिस्तान में अगर हम देखें तो स्टॉक्स भी ऊपर जा रहा है, गोल्ड भी ऊपर जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जब हम गोल्ड को स्टडी करते हैं तो नॉट जस्ट रिटेल बायर्स की वजह से ये ऊपर नहीं जा रहा। हमें ऐसा लगता है कि यार मेरे दोस्त ने भी 2 तोले खरीद लिया, दूसरे मेरी भाभी ने भी 5 तोले खरीद लिया, फ्रेंड्स ने भी। इस तरह, इस वजह से गोल्ड इतनी तेजी से ऊपर नहीं जा रहा। सेंट्रल बैंक्स खरीद रहा है। पिछले 2 सालों से मैं चलाता आ रहा हूं कि सेंट्रल बैंक्स की काफी नजर जुड़ चुकी है गोल्ड में। कुछ डाटा शेयर करूंगा जो पिछले 4 से 5 सालों में चेंज हुआ है। जैसे कि 2021 में सिर्फ एक मुल्क ने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी। 2023 में 4 मुल्कों ने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की। 2024 में 20 ने एंड 2025 में 29 मुल्कों ने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की। अब ये सारे के सारे सेंट्रल बैंक्स स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट करते थे, ट्रेजरी बॉन्ड्स में भी इन्वेस्टमेंट करते थे, डॉलर्स में भी इन्वेस्टमेंट करते थे। राइट नाउ ऐसा क्यों है कि विद इन एन ईयर ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा पैसा इन्होंने अपना गोल्ड में डाल दिया? क्या उनको प्रॉफिट नजर आ रहा है? नहीं। गोल्ड तब काम आता है जब आपकी करेंसी डी वैल्यू हो रही होती है। दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स फॉर अ बिग क्रैश। अब ये 2027 में होता है, 2028 में होता है या 2030 में होता है। अगर आप स्टडी करें द ग्रेट रीसेट को तो बहुत सारी चीजें आप लोग के जहन में क्लियर हो जाएंगी। मैं उस टॉपिक की तरफ नहीं जाना चाहता, वरना घंटा 2 घंटा हमारा जाया नहीं लग जाएगा। अब हमें देखना है कि कौन सी वैल्यू पे जाके हमें पैनिक होना चाहिए, कौन सी वैल्यू पे जाके हमारी टांगे कांपनी चाहिए। अब 2 चीजों की वजह से आपका गोल्ड ऊपर जाता है। कुछ टेक्निकल रीजंस होते हैं, कुछ नॉन टेक्निकल रीजंस होते हैं। अगर हम नॉन टेक्निकल रीजंस के बारे में बात करें तो पास्ट 2 ईयर से हमने देखा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, आपका इजराइल, आपका रशिया, आपका चाइना, बहुत सारी जंगें, पाकिस्तान, इंडिया एंड ऑल दैट, जिसकी वजह से आपका गोल्ड ऊपर जाता जा रहा था, सेफ हेवन नजर आता है। मैं इस वीडियो में वो डाटा आप लोग से लाजमी शेयर करूंगा जिससे आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि गोल्ड कब नीचे जाने वाला है। लेकिन कुछ ये चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया तो एज अ कोलैटरल ट्रंप ने, अमेरिका ने क्या किया कि उनके जितने भी डॉलर में रिजर्व्स पड़े थे उनको सीज कर दिया। रशिया न्यू कि हमें कोई और चीज अपनानी चाहिए जिसकी वजह से हमें टॉर्चर ना किया जाए या बुली ना किया जाए। लाइकवाइज ब्रिक्स पिछले 10-15 सालों से सफाई हस्ती में है, लेकिन राइट नाउ पास्ट 2-3 ईयर्स से बहुत तेजी से बाकी ममालिक भी चाह रहे हैं कि हमें उसमें इन्वॉल्वमेंट, हमें भी शरीक किया जाए। उन्होंने जितनी भी गोल्ड की ट्रेडिंग थी, गुड्स की ट्रेडिंग थी, अपनी करेंसी में करते गए।
अब एक बहुत बड़े एनालिस्ट है, वो कहते हैं कि ब्रिक्स ढूंढ रही है एक करेंसी जिसकी वजह से वो अपना ट्रेड कर सके। मेरी नजर में ब्रिक्स को करेंसी की जरूरत ही नहीं है, दे जस्ट नीड होल्ड ऑफ अ गोल्ड। चाइना ने ताइवान में बहुत सारे रिजर्व्स बना दिए हैं जिसमें आप अपने गोल्ड को रख सकें। रशिया इज प्लानिंग टू डू दैट, इंडिया इज प्लानिंग टू डू दैट। एक वक्त आएगा, प्रॉब्ली 6 मंथ्स, ईयर और 2 इयर्स के, इंडिया, चाइना, रशिया ओपनली अनाउंस करेंगे कि आज के बाद हम जितनी भी ट्रेड है वो गोल्ड में करेंगे। इसके अलावा टेक्निकल रीजंस होते हैं। अगर आप डाटा को स्टडी करें तो बहुत सारे लोग हमसे सिल्वर के बारे में सवाल पूछते थे। पास्ट 2 ईयर से मैं यही भी कहता था कि अगर आप करोड़ रुपए सिल्वर पे गोल्ड पे लगा रहे हैं तो एटलीस्ट 10 से 20 लाख सिल्वर पे भी लगाइएगा। सिल्वर का डाटा आहिस्ता आहिस्ता, जो सिल्वर टू गोल्ड रेशियो है, वो आहिस्ता आहिस्ता 80 से 70 पे आया, 70 से 60 पे आया। आहिस्ता आहिस्ता सिल्वर भी ऊपर जाता जा रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू स्टडी, ग्राफ्स को स्टडी करने के बाद हमें ये मालूम हुआ कि विद इन अ मंथ $4800 को गोल्ड आसानी से टच करेगा। अगर गोल्ड में हल्का सा डिप आया, चूंकि जब भी न्यू ईयर स्टार्ट होता है हॉलीडेज की वजह से, जब भी मार्केट स्टार्ट होती है तो $100-150 का, $200 का हमें डिप देखने को मिला है। अगर डिप आता है तो ये मैक्सिमम 4300 4200 पे फिर से स्टेबल होगा, और जब ये फिर से उड़ान बढ़ेगा तो ये $4800 को विद इन 20 to 25 डेज टच करेगा, अचीव करेगा। जिस तरह सिल्वर टू डॉलर रेशियो कम होती जा रही थी तो सिल्वर ने भी हमने देखा कि पास्ट 1 ईयर में मोर देन 100% की अप्रिसिएशन हासिल की है सिल्वर ने। साथ ही साथ जेपी मॉर्गन ने पास्ट 2 मंथ्स में 2000 किलोग्राम ऑफ सिल्वर परचेज किया है। मेरे भाई होते हैं दुबई में, उन्होंने बताया कि लोग पागल हो रहे हैं। बहुत बड़ी मंडी है गोल्ड की एंड सिल्वर की, लोग पागल हो रहे हैं, दर खरीदते जा रहे हैं। नॉट जस्ट सेंट्रल बैंक्स, रिटेल इन्वेस्टर्स एंड इंस्टीट्यूशंस भी खरीद रहे हैं। अब इन सारी बातों से हमें मालूम होता है कि इन्वेस्टर्स का जो सेंटीमेंट है दैट इज टूवर्ड्स के गोल्ड ऊपर जाए। इन्वेस्टर्स का जो सेंटीमेंट है दैट इज नॉट, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद डॉलर इटसेल्फ। अमेरिका में फ्लोरिडा में बिल पास हो चुका है कि आज के बाद अगर आपने कोई टेंडर पे पेमेंट करनी है तो यू कैन गिव दैट पेमेंट इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। दैट मीन्स वो खुद डॉलर से भरोसा उनका उठ रहा है एंड दे आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स गोल्ड। एक बहुत बड़े एनालिस्ट है, वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो बिजनेसमैन है या वो जॉब करते हैं, उन्होंने साल के रिजर्व्स रखे होते हैं कि अल्लाह ना करे कोई भी चीज़ बिगड़ जाए तो मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं साल 2 साल सर्वाइव कर लूँ। तो अगर पास्ट में या प्रेजेंट में आप वो जो आपकी रिजर्व्स हैं वो डॉलर में है, रुपीज में है या अपनी कोई भी करेंसी में है, यू शुड शिफ्ट दैट इनटू गोल्ड। आपके पास अगर साल के लिए 5 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, करोड़ रुपए पड़ा हुआ है इन रुपीज या इन डॉलर्स, आप उसको एज सुन एज पॉसिबल कन्वर्ट कर दे इन गोल्ड, अगर आप अपनी और अपने घर वालों की सेफ्टी चाहते हैं। इसके अलावा सप्लाई एंड डिमांड एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है गोल्ड की प्राइसेस में इंक्रीमेंट में, जिसमें हमने देखा कि पास्ट 3 to 4 ईयर्स में, बल्कि 5-10 ईयर्स में जो सप्लाई थी वो 4000 मेट्रिक टन्स थी गोल्ड की पर ईयर। आहिस्ता आहिस्ता उसने उसको क्रॉस कर लिया है। द डिमांड हैव एक्सीडेड 4000 मेट्रिक टन से वो बढ़ चुका है एंड राइट नाउ मीट नहीं हो रहा, जिसकी बुनियाद पे वी कैन सी एटलीस्ट 15% इंक्रीज विद इन नो टाइम इन गोल्ड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा, अगर हम पिछले 50 से 60 सालों को देखते हैं तो सिल्वर ने सिर्फ 7 से 8 साल ऐसे रहे हैं जिसमें सिल्वर और गोल्ड ने एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हासिल की है। जिसकी परसेंटेजेस की बात करें तो वो काफी बड़ी थी। 1972 में सिल्वर ने 48% इंक्रीज किया था, 1973 में 61%, 1974 में 33%, 1979 में 361% सिल्वर की इंक्रीमेंट आई थी। अब मैं जब गोल्ड के साथ कंपेयर करूंगा तो आपको मालूम होगा कि गोल्ड किस तरह नीचे जाता है। 2009 में सिल्वर 49% इंक्रीज हुआ था, 2025 में 109% सिल्वर इंक्रीज हुआ है। सबसे ज्यादा जो गोल्ड ने इंक्रीज हुआ था वो 1979 में 134% गोल्ड इंक्रीज हुआ था। जैसे अगर 1 लाख का सोना था तो वो 2,34,000 तक चला गया था गोल्ड। 2009 में 24% बढ़ा था, 2010 में 30%, 2025 में 55% एंड 2024 में 30% गोल्ड बढ़ा है। अब ये तो हो गई जब गोल्ड इंक्रीज हुआ था। सबसे मैक्सिमम जो गोल्ड ने डिप हासिल किया था
1979 में जब 134% इंक्रीज हुआ था तो अगले 2 सालों में 57% गोल्ड नीचे गया था। एक दिन में 1879 में एक दिन के अंदर गोल्ड ने 20% अपनी वैल्यू गिराई थी। अगर हम चार्ट को स्टडी करें तो 2010 में 30% इंक्रीज हुआ, 2011 में 25% इंक्रीज हुआ, 2012 में 11% इंक्रीज हुआ। अब जब इंक्रीज करता गया 3 to 4 ईयर्स, उसके बाद 2013 में एक ही साल में 30% गिर चुका था। राइट नाउ पीपल आर सेइंग कि ये बहुत अननेचुरल सी सिचुएशन बनी हुई है गोल्ड के लिहाज से, चूंकि अगर हम देखें 2025 और 2024 के डाटा को अगर हम मिलाएं तो ऑलमोस्ट 100% का इंक्रीज हो चुका है गोल्ड की प्राइसेस में। लेकिन स्टिल मैक्सिमम पिछले 50 से 60 सालों वाले जो नंबर्स हैं उसको अचीव नहीं किया हुआ। तो व्हाट वी आर प्रेडिक्टिंग इज एक छोटा सा डिप आ सकता है बाय द मिड ऑफ 2026 और एक मेजर डिप आ सकता है 2027 में। अगर इन दोनों सालों को भी गोल्ड सरवाइव कर गया तो इट कैन क्रॉस $10,000 पर आउंस गोल्ड की जो वैल्यू है। अब ये आप लोग को लगेगा ये बनावटी बातें हैं, ये शॉकिंग है, ये बस लोग बैठ जाते हैं बोलते हैं, लेकिन पास्ट के अगर आप डाटा को देखें, डी डॉलराइजेशन को देखें, वॉर सिचुएशन को देखें, ब्रिक्स को देखें, तो पिछले 50, 60, 70 सालों में, 100 सालों में जितनी डॉलर को खतरा नहीं था उससे कई गुना ज़्यादा खतरा डॉलर को अब आ चुका है। अमेरिका इतने ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स डेब्ट कभी भी नहीं था जितना अभी आ चुका है। तो 2030 तक अगर ये सरवाइव कर जाता है तो इट कैन क्रॉस $9,000 to 10,000 पर आउंस। अब मेरा क्या मशवरा है, व्हाट वी आर डूइंग इज कि हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी परचेजिंग बहुत अच्छी रही है, ठीक है। तो हमने इसको बाय द एंड ऑफ 2026 अब तक का जितना भी डाटा है हमारे पास, उस हिसाब से हम अगले साल दिसंबर तक इस सारे के सारे गोल्ड को होल्ड करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप लोग के कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग सिल्वर, मेरा बहुत ईजी सा स्टैंस है कि गोल्ड बढ़ता जा रहा है, सिल्वर टू गोल्ड रेशियो कम होता जा रहा है, तो सिल्वर ने भी बढ़ना है। सिल्वर 100% का मुनाफा दे चुका है इस साल। अब अगर आप लोग को नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है कि $100 को ये क्रॉस करेगा, तो यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट एक स्मॉल पोर्शन ऑफ योर मनी इनटू सिल्वर एज वेल। अब जहां तक बात आती है रियल स्टेट की, तो आई यूजुअली फाइंड समथिंग जो कि मुझे लुक्रेटिव लगता है। देर आर मोर देन 500 सोसाइटीज, 500 से ज़्यादा सोसाइटीज इस्लामाबाद में है, 500 से ज़्यादा सोसाइटीज लाहौर में। तो हमें रिसर्च करते हुए टाइम लग जाता है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हम हवा में तीर मारें। हम ये नहीं चाहते कि जहाँ पे लोग बोल रहे हैं वहीं पे इन्वेस्टमेंट की जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात लोगों के अपने काफ़ी ज़्यादा मफादात होते हैं जिसकी बुनियाद पे हम डिसीजन नहीं ले पाते। तो आफ्टर थॉरो रिसर्च मैंने देखा है कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है रियल एस्टेट सेक्टर में, बिकॉज पेशावर के पास रिंग रोड है, लाहौर के पास रिंग रोड है। 20-30 सालों से इस्लामाबाद को ज़रूरत थी रिंग रोड की, अब राइट नाउ वो अपनी तकमील के मराहिल में पहुंच रहा है। 23 मार्च 2026 को ये इंशाल्लाह ऑपरेशनल हो जाएगा। तो ये अपने साथ अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है। तो सराउंडिंग दैट रिंग रोड, वन ऑफ द टॉप मोस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इज प्रोवाइडेड बाय फैसल टाउन फेज 2, जिसमें राइट नाउ इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें मिल रही हैं, आपको कैश पे चीज़ें मिल रही हैं। अगर आप एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी में, तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर, जिसकी बुनियाद पे हम आपकी पोर्टफोलियो के डिज़ाइन कर सकते हैं। लाइकवाइज लाहौर में कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो मेयर 3.5 लाख, 4 लाख, 10 लाख से स्टार्ट होती हैं। कुछ ऐसी कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसकी डाउन पेमेंट अगर आप 10 लाख अदा करते हैं और अगर माहाना 50 से 60 हज़ार अलग कर सकते हैं अपने एक्सपेंस से, जो आपको तकलीफ नहीं देगी। आपने 10 लाख डाउन पेमेंट अदा की, 50,000 आपने माहाना किस्त दी, 3 सालों में आपने 60 से 70 लाख रुपए जमा किए और इजीली वो आपके करोड़ प्लस पे तब्दील हो सकता है। तो इसी तरह की अपॉर्चुनिटीज अगर आप लाहौर में देख रहे हैं या इस्लामाबाद में देख रहे हैं, गिवन नंबर पे कांटेक्ट करें। मैं पर्सनली खुद डिजाइन करूंगा आपकी पोर्टफोलियो, जिसमें शामिल मैं ये करूंगा कि कुछ इन्वेस्टमेंट आपकी जो अमाउंट है उसको हम गोल्ड और सिल्वर में रखेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट्स को हम रियल एस्टेट में रखेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट्स को हम स्टॉक्स में रखेंगे। तो इसी तरीके से अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 10 साल के लिए प्लान की जाए तो आई बिलीव आप एक बहुत सिक्योर फ्यूचर को देखेंगे, आपके बच्चे एक बहुत सिक्योर फ्यूचर को देखेंगे। मजीद कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग एनी सोसाइटी ऑफ इस्लामाबाद रावलपिंडी और लाहौर, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। आई एम मुसद्दिकुर रहमान। जज़ाकल्लाह।